हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड माय नेम इज भाविका बुधवानी। तो आज मैं आप लोग के साथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है पार्ट 3 में। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में देखा था। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला हिस्सा है दैट इज माउथ, यानी कि बकल कैविटी। उसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जब मैं माउथ यानी कि बकल कैविटी की बात करती हूँ तो सीधी सी बात है, उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है दांत, जो हमें स्ट्रॉन्ग एकदम चबाने की शक्ति देते हैं कि आप कोई भी स्ट्रॉन्ग चिकन, मटन, फिश, चपाती जो खाना है खाओ, एकदम मस्त दांत उनको चबा लेंगे अच्छे से और उनको ग्राइंड कर लेंगे। तो दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मस्क्यूलर टंग। हमको टंग जो है वो हम लोगों के बेसिकली जो भी बोलते हैं हम उसमें हेल्प करती है और सलाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करती है। उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसको पीछे की तरफ स्लाइड करने के लिए भी हेल्प करती है। तो अगर टंग नहीं होगी तो क्या आप बात कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि मैं बात कर पाऊंगी। सो सेकेंड पार्ट इज टंग। थर्ड पार्ट इज पैलेट। वो प्लेट और पलट नहीं है, इट्स पैलेट। तो पैलेट का बेसिकली मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, द रूफ ऑफ द माउथ। उसको कहा जाता है पैलेट, जिसमें हमारे दांत अच्छे से एकदम फंसे हुए हैं। उसके अलावा जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको टंग का पार्ट बोलते हैं फ्रेन्यूलम। जो मैं अपने टंग को ऊपर की तरफ रोल करती हूँ तो नीचे जो एक हिस्सा दिखता है, जो मेरे टंग को नीचे वाले बेस से कनेक्ट करता है, इस हिस्से को कहते हैं फ्रेन्यूलम। तो जो फ्रेन्यूलम होता है वो बेसिकली आपके टंग को एक जगह पे बेस में अटैच करके रखता है। इसके लिए ये चारों पार्ट्स मिलके हम लोगों की बक्कल कैविटी बनाते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये हमारे पास दांत हैं। ये दांत के बाद इधर हमारे पास जीभ है। तो ये जो जीभ है ये नीचे किसी हिस्से से बेस में कनेक्टेड होती है। तो उस कनेक्शन को कहा जाता है फ्रेन्यूलम। तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं कि ये जो ओरल कैविटी है इसमें बहुत सारे दांत होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा उसके पास है मस्क्यूलर टंग। अब ये तो हमने बेसिक से पढ़ लिया है। अब मेन जो शब्द हमें यहाँ पे पढ़ने हैं वो ये है, दैट इज थीकोडोंट एंड डाइफोडोंट। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि हमारे घर पे जो प्लग्स होती है, आप कोई भी चार्जर ले लो या कोई भी मशीन ले लो, उसकी जो प्लग होती है, उसकी जो वायर होती है, आप वो सॉकेट में फंसाते हो। तो वो सॉकेट में जाके एग्जैक्टली उधर जाके दब के खड़ी रहती है, स्टेबल रहती है काफी समय तक, जब तक आप उसको निकालो नहीं। इन द सेम वे जो हमारे दांत हैं वो भी एकदम दबे हुए हैं, एकदम एम्बेडेड हैं। किसमें? एक सॉकेट में। तो वो सॉकेट किसका है? जॉ बोन। हमारे जो जबड़े हैं, जबड़े जो हमारे जॉज, उनकी जो हड्डी है उसमें हमारे दांत है वो अच्छे से एम्बेडेड है, अंदर दबे हुए हैं। तो जब ऐसा प्रोसेस होता है ह्यूमंस के अंदर तो उसको बोलते हैं थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब जब हमारे जो दांत होते हैं वो एक सॉकेट में अच्छे से फंसे हुए रहते हैं तो इसको बोलते हैं थीकोडोंट। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो थीकोडोंट नहीं होते, क्योंकि उनके जो दांत होते हैं वो सॉकेट में फंसे हुए नहीं होते हैं, इसके लिए वो टेढ़े मेढ़े वगैरह रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हो कि हम जो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, दे इंक्लूड including human beings forms two sets of teeth during their life। तो टू सेट्स ऑफ टीथ मतलब पहले हमारे दूध के दांत आते हैं, उसके बाद हमारे परमानेंट यानी कि अडल्ट टीथ आते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में, आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको अगर दो सेट्स यानी कि दो बार दांत आते हैं तो उसको बोलते हैं डाइफियोडोंट। तो डाई का मतलब दो, टू सेट्स ऑफ टीथ,
ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ टाइम, तो उसको बोलते हैं डाइकोडोन। तो जो हम इंसानी हैं और हम लोग जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इन सबको हमेशा 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, जिसकी वजह से इन सब मैमल्स को कहा जाता है डाइकोडोंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो टेम्पररी और मिल्क टीथ होते हैं उनको डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है, जो कि होते हैं पीस। इसके बाद जो परमानेंट और अडल्ट टीथ होते हैं वो होते हैं 32 यानी कि 32। इसके बाद जो हम लोग को मेन चीजें पढ़नी है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपने दांतों का शेप तो देखा ही होगा। हमारा एक बेस ऊपर होता है, एक बेस नीचे की तरफ होता है। तो ये अगर मैं काउंट करूं, ये एक बेस ऊपर की तरफ है और एक बेस नीचे की तरफ, तो जो ऊपर होगा वो सेम चीज नीचे भी होगी। तो हेटेरोडॉन्ट, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल आर हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट का मतलब हमारे पास अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के दांत हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट एंड डॉन्ट मतलब टीथ, तो हम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं? इंसाइसर्स, कनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो एकदम ये वाले खरगोश वाले हमारे सेंटर वाले दांत होते हैं, ये दांतों को कहा जाता है इंसाइसर्स। ये एकदम बीच में होते हैं। ये हमको कोई भी चीज को एकदम पकड़ में रखने के लिए या कोई भी चीज को ग्रिप करने के लिए या चबाने के लिए अच्छे से हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं इंसाइसर्स। तो ये है आई से डिनोट किया जाता है इंसाइसर्स को। और इंसाइसर्स कितने होते हैं नंबर में? 2। तो यहाँ पे सपोज मैंने 2 इंसाइसर्स निकाल लिए। इसके बाद आते हैं कनाइन्स। ठीक है, कनाइन्स मतलब दो साइड वाले दांत। कनाइन हम लोग कैट या डॉग्स को भी कहा जाते हैं। तो आपने कैट और डॉग्स को देखा होगा, उनके ये वाले 2 दांत होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं। तो ये जो दांत हमारे होते हैं इनको कहा जाता है कनाइन्स। तो कनाइन्स बेसिकली कोई भी हैवी चीज जैसे चिकन मटन ऐसा है खाने में हम लोग ऐसा चबा के जोर से खाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जो कनाइन होता है वो मोस्टली एक ही होता है, मतलब एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो ये अगर मैं इधर ड्रॉ करती हूँ तो ये हो गया एक कनाइन। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं प्री मोलार्स। प्री मोलार्स यानी कि जो हमारे दांत पीछे की तरफ होते हैं, जो पूरा जो हमने खाना खा लिया उसको अच्छे से चबाने के लिए, सलाइवरी ग्लैंड्स को सिक्रीट करने के लिए, उनको उसमें मिक्स करने के लिए, उसको बोलते हैं प्री मोलार्स। तो प्री मोलार्स भी कितने होते हैं? 2 इन नंबर। तो एक और ये 2। इसके बाद आते हैं मोलार्स। तो मोलार्स एकदम पीछे वाले दांत होते हैं जहाँ पे हमारा विजडम टीथ आता है। तो इसके बाद एकदम पीछे पीछे वाले, तो ये होते हैं 3 इन नंबर। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो ये हो गए मेरे पास 8। तो इधर 8, इधर 8, ये तो ऊपर का हिस्सा खत्म हो गया, लेफ्ट और राइट। नीचे इधर भी 8 और इधर भी 8। लेफ्ट और राइट मेरा खत्म हो गया, नीचे की तरफ भी। तो अगर नीचे और ऊपर की तरफ दोनों साइड मेरा लेफ्ट और राइट खत्म होगा तो कुल मिला के हमारे अडल्ट में कितने दांत होते हैं? तो अडल्ट जो दांत होते हैं वो होते हैं 32। 8 4 जा 32। तो जब मैं 32 की बात करती हूँ तो कुल मिला के हम लोग के पास परमानेंट या अडल्ट टीथ होते हैं 32। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच।